अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है एक नवाब की पुर इसरार तिलस्माती दुनिया की आप बीती एपिसोड नंबर 119। उस वक़्त मैं अकेला था, हमीदुल्लाह ने कहा। अब मेरे साथ एक शेर दिल आ गया है। ये है वो सिकंदर जिसकी बहादुरी की कहानी मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले सुनाई थी। देखो कैसा अजीब इत्तफाक है कि मेरा ये जिगरी यार मुझे कहाँ आन मिला है। दीबा ने मेरी पीठ थपथपाई और मेरी तारीफ़ें करने लगा। तुम जैसे आदमी पहाड़ों से भी टक्कर ले लिया करते हैं, दीबा ने कहा। मैं तुम्हें तजर्बे की एक बात बताता हूँ। ये ना समझ बैठना कि तुम हमेशा ही कामयाब रहोगे। हर मुश्किल से कामयाबी से निकलते जाना इंसान को कमज़ोर भी कर दिया करता है। वो समझता है कि कोई भी मुश्किल उसके लिए मुश्किल नहीं। कभी कभी अपने आप को कमज़ोर समझ लिया करो और ये इरादा कर लिया करो कि अभी और ताकत की ज़रूरत है। क्या तुम भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ना चाहते हो? इरादा तो यही है, मैंने कहा, लेकिन ज़मीन का कोई ऐसा टुकड़ा नहीं मिलता जहाँ पाँव जमाकर खड़ा हो सकूं। जहाँ जाता हूँ वहाँ कुछ ना कुछ हो जाता है और वहाँ से भागना पड़ता है। ऐसा ही होगा सिकंदर, दीबा ने कहा, और ऐसे ही होता चला जाएगा। मुझे ये बताओ कि तुम्हारे दिमाग में ये कीड़ा किसने डाला है कि तुम या तुम जैसे 200-400 आदमी भी इकट्ठे होकर अंग्रेज़ों की बादशाही को हिंदुस्तान से उखाड़ सकेंगे? दीबे भाई, मैंने कहा, तुम मुसलमान हो। मेरा ख्याल था कि तुम्हारे अंदर ये जज्बा ज़रूर होगा कि अंग्रेज़ों ने ये मुल्क मुसलमानों से लिया था और ये अंग्रेज़ों से वापस लेना है। मेरे जज्बे की बात करते हो? दीबा ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं एक राहज़न का बेटा हूँ, वो भी एक डाकू का बेटा था, और सुना है कि उसका बाप भी चोर उचक्का ही था। मेरा कोई मज़हब नहीं सिकंदर। अगर मेरे मज़हब की बात है तो उस मज़हब का असूल ये है कि अपने से कमज़ोर इंसानों के दिल दुखी ना करो। रोब और दबदबा उस पर झाड़ो जो तुम पर रोब झाड़ने की कोशिश करे। लोग कहते हैं कि दीबा डाकुओं का सरदार है, लेकिन ये कोई भी नहीं कहेगा कि दीबा बुरा आदमी है। मैं सब के काम आता हूँ। तुम यहाँ रहकर देखोगे कि इस जगह से 10 कोस दाएं, 10 बाएं, 10 ऊपर और 10 कोस नीचे के इलाके में अंग्रेज़ों की नहीं, मेरी बादशाही है। यहाँ अंग्रेज़ों का नहीं, मेरा कानून चलता है, लेकिन मैं लोगों के दिलों का बादशाह हूँ। अगर यकीन ना आए तो मैं तुम्हें दो गांव बताऊंगा। एक घर एक गांव में, दूसरा घर दूसरे गांव में है। एक बार एक घर की इतनी खूबसूरत और कंवारी लड़की मेरे पीछे आ गई थी। जितना हुस्न तुमने एक लड़की में नहीं देखा होगा। अगर मेरा कोई खुदा है तो मैं उसकी कसम खाकर कहता हूँ कि उस लड़की को मैंने साथ लिया और उसके माँ बाप के हवाले कर आया। वैसे ही दूसरे गांव की एक लड़की ने किया था। अगर मैं चाहता तो उन दोनों लड़कियों को बीवियाँ बनाकर रख लेता। दीबे यार, हमीदुल्लाह ने कहा, बीवी तो ये सिकंदर भी किसी को नहीं बनाता। तुम कोई और बात करो। मैं बार बार ये तज़किरा नहीं छेड़ना चाहता कि मैं क्यों अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ था और हमीदुल्लाह के खान के दिल में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कैसा जहर भरा हुआ था। ये मैं पहले ही तफसील से सुना चुका हूँ। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हमीदुल्लाह खान के जज्बे का अंदाज़ा इससे करें कि उसे मैंने इस हाल तक पहुंचाया था। आपको वो वाक़या याद होगा कि उसके आदमी ख़जाने वाली रेल कार लूटने के लिए गए थे। ये जाल मेरे हाथों बिछवाया गया था, जिसमें लाकर उसके तमाम आदमियों को मैंने मरवा दिया था। फिर उसे कातिल भी मैंने साबित कराया था, हालांकि वो मकतूल मेरे हाथों मरा था। शहनाज मेरे साथ थी। हमीदुल्लाह के दिल में मेरे ख़िलाफ़ दुश्मनी और इंतकाम का जज्बा होना चाहिए था, लेकिन उसने अपने दिल में मेरी मोहब्बत को ज़िंदा रखा और दुश्मनी अंग्रेज़ों की बरकरार रखी। ये सिर्फ़ इसलिए था
کہ मैं अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी और तखरीब कारी की जंग लड़ना चाहता था। दीबे को हमने कायल करना शुरू कर दिया कि वो हमें दहशत गर्दी का अड्डा अपने यहाँ बनाने दे। वो कायल नहीं हो रहा था। खासी दलीलबाजी के बाद आखिरकार वो मान गया। जब उसने बात की तो मुझे पता चला कि उसका इल्म हमसे कम नहीं और उसमें जज्बा भी मौजूद है। तुम कामयाब नहीं हो सकोगे, उसने कहा। क्या मैं नहीं जानता कि हिंदुस्तान में कुछ गिरोह ये काम कर रहे हैं। वो मालूम नहीं कब से लगे हुए हैं, लेकिन गिरफ्तार होने, सज़ाए कैद और सज़ाए मौत लेने के सिवा और कुछ भी नहीं कर सके। उन्हें पकड़वाने वाले अपने हिंदुस्तानी भाई हैं। वैसा ही गिरोह तुम बना लोगे और एक रोज़ तुम्हारा अपना ही कोई आदमी तुम्हारी मुखबरी करके तुम्हें पकड़वा देगा। मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ, मैंने कहा। तुम ये कहना चाहते हो कि ये सारे गिरोह मुत्तहिद हो जाएं तो कामयाबी हासिल की जा सकती है। हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ, दीबा ने कहा। लेकिन होगा नहीं। हो जाएगा, हमीदुल्लाह ने कहा। हम अपना गिरोह बनाकर दूसरे गिरोहों से मिलेंगे और सबको एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, दीबा ने कहा। तुम लोगों से छुपते फिरते हो और मैं लोगों में घूमता फिरता हूँ। दहशतगर्दों के जिन गिरोहों को मैं जानता हूँ उनमें 3 कौमों के आदमी यानी मुसलमान, हिंदू और सिख शामिल हैं। ज़्यादा तादाद हिंदुओं की है, लेकिन सिख और मुसलमान नहीं जानते कि वो हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। हिंदू दहशतगर्द सिखों और मुसलमानों को अपने साथ मिला लेते हैं और उन्हें बताते हैं कि हिंदुस्तान आज़ाद होगा तो तीनों कौमों की मुश्तरका हुकूमत होगी। लेकिन हिंदुओं के लीडर सिर्फ हिंदू राज के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। ज़ाहरी तौर पर वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, लेकिन उनका दर पर्दा ताल्लुक़ उन दहशतगर्द गिरोहों के साथ है। मैं ये जो कहता हूँ कि मेरा कोई मज़हब नहीं, ये मैं वैसे ही नहीं कहता। जिस रोज़ मैंने ऐलान कर दिया कि मैं मुसलमान हूँ, उससे अगले रोज़ हिंदू मुझे गिरफ़्तार करा देंगे। एक बहुत बड़ा हिंदू साहूकार मुझे धमकी भी दे चुका है। वो कौन है यार? नूरुल्लाह ने पूछा। क्या तुमने उसकी धमकी बर्दाश्त कर ली है? हाँ भाई, दीबा ने कहा। बर्दाश्त कर लेना ही बेहतर समझा। उसके मुतल्लिक़ मैं ये भी जानता हूँ कि वो हिंदुओं को माली मदद भी दे रहा है। मेरा ख्याल है कि वह मुसलमानों के ख़िलाफ़ भी दर पर्दा कुछ कर रहा है। दीबा बोलते बोलते अचानक चुप हो गया और मुंह छत की तरफ करके कुछ सोचने लगा। यकलख्त सर नीचे करके उसने हम तीनों को बारी बारी देखा और बोलो, दोस्तों एक काम करो, तुम अपना गिरोह बनाओ और ये सोच लो कि तुम्हें रुपए पैसे की ज़रूरत होगी। बम बनाने के लिए बारूद भी चाहिए। कुछ लोगों को पैसे देकर साथ मिलाना पड़ेगा। सोचो कि इतनी रकम कहाँ से हासिल हो सकती है। डकैती की वारदातें करेंगे, मैंने कहा, लेकिन किसी ऐसी असामी पर हाथ साफ करेंगे जिसने दूसरों का खून चूस चूस कर अपना घर भरा हुआ होगा। ऐसा नहीं कि जिसने हलाल की कमाई का पैसा पैसा जमा किया हो, हम उसे लूट लें। मैं तुमसे यही कहलवाना चाहता था, दीबा ने कहा। जिन असामियों का तुम शिकार खेलना चाहते हो उनमें एक ये हिंदू साहूकार है जिसका मैंने जिक्र किया है। अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आती है तो पहले उसके घर की सफाई करो। अगर कामयाब हो गए तो माला माल हो जाओगे। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी, हमें यही कुछ करना था। मुझे अपने इरादे पूरे होते नज़र आने लगे। मैंने दीबा से कहा कि वो हमारी रहनुमाई और मदद करे। उसने कहा कि वो अपने आदमी देगा और पूरी मदद करेगा। उसने एक मदद ये की कि अपने एक आदमी को ये कहकर उस हिंदू साहूकार के गांव भेज दिया कि उसके मकान को अच्छी तरह देख आए और अंदर की जितनी बातें मालूम की जा सकती हैं मालूम करे। ये दीबा का जासूस था और उसे जिस काम के लिए भेजा जा रहा था उसका उसे तजर्बा था। वो जानता था कि उसे क्या मालूम करना है और किस तरह मालूम करना है, और वो ये भी जानता था कि ये मालूमात किस मकसद के लिए दरकार हैं। वो उसी वक्त चला गया।
हिंदू साहूकार का गांव वहां से 15-16 मील दूर था। जिस गांव को नूरुल्लाह और हमीदुल्लाह खान ने साईं करामते वाले का अड्डा बना रखा था, वहां भी अपना एक जासूस भेजना था। सुल्तान अहमद की रिपोर्ट पर स्पेशल ब्रांच ने वहां छापा मारना था। ये मालूम करना ज़रूरी था कि पुलिस वहां आई है या नहीं, और अगर आई है तो क्या कर रही है। ये खतरा था कि पुलिस हमारे ताक़ुब में ना आ रही हो। हमने दीबा से कहा तो उसने अगली सुबह एक आदमी को हदायत देकर उस गांव को रवाना कर दिया। साहूकार के गांव को गया हुआ आदमी तीसरे दिन वापस आया। ये तो मैं जानता था कि ये लोग बहुत ज़हीन होते हैं और ज़मीन के नीचे की भी जासूसी कर लेते हैं, लेकिन इस किस्म के मकान की जासूसी आसान नहीं, जो किले की तरह था। ये आदमी अंदर की कुछ ज़रूरी मालूमात ले आया। मकान खासा बड़ा था और उसके इर्द गिर्द 10-12 फुट ऊंची दीवार थी। दीवार के ऊपर वाला हिस्सा गोलाई में था। ये गोलाई सीमेंट से बनाई गई और उसमें शीशे के गिलास और बोतलें तोड़कर उनके टुकड़े लगाए हुए थे। आपने मकानों की हिफाजत का ये इंतज़ाम अक्सर देखा होगा। शीशे के टुकड़े गीले सीमेंट में खड़े लगा दिए जाते हैं। सीमेंट खुश्क होता है तो ये टुकड़े उसमें मजबूत हो जाते हैं, फिर कोई चोर डाकू दीवार नहीं फांद सकता। मकान के अंदर जो 2 मंजिला हवेली थी, रात को एक खौरख्वार बूहली कुत्ता खुला रहता था। बैरूनी हिफाजती दीवार उसमें घिरे हुए मकान के दरमियान 10-12 फुट फासला था। कुत्ता उस जगह दीवार के अंदर रहता था। मकान के एक बरामदे में 2 चौकीदार सोते थे। वो रात को पहरा नहीं देते थे, बल्कि एक बरामदे में सोए रहते थे। ये मकान गांव के बाहर की तरफ था। हमारा जासूस मकान के इर्द गिर्द का इलाका भी अच्छी तरह देख आया था। उसने कुछ और मालूमात भी ले ली थीं। दीबा ने उसी वक्त वारदात की स्कीम तैयार कर ली। डाकाजनी की वारदात के लिए 3 आदमी दीबा के मुकर्रर हुए। चौथा नूरुल्लाह और 5वां मैं था। दीबा ने हमीदुल्लाह से भी कहा था कि वो डाका जनी का तजर्बा हासिल करने के लिए साथ जाए, लेकिन उसने जाने से इनकार कर दिया। उसमें बहुत सी खूबियां थी, लेकिन एक खामी ये थी कि वो जिस्मानी लिहाज से फुर्तीला नहीं था। उसका दिमाग खासा तेज़ था। वो नवाबजादा था, हर किस्म की बदमाशी और बदकारी कर सकता था, लेकिन डाका जनी उसके बस की बात नहीं थी। मेरे पास और नूरुल्लाह के पास रिवाल्वर थे। हमारे बाकी 3 साथियों के पास खंजर और बड़ी खूबसूरत कुल्हाड़ियाँ थीं। हम आधी रात से कुछ पहले घोड़ियों पर सवार हुए और चल पड़े। 15-16 मील का फासला था जो हमने 1.5-2 घंटों में तय कर लिया। दीबा के इन 3 आदमियों में से एक हमारा गाइड था। उसने रास्ते में हमें बताया कि साहूकार का मकान कैसा है। रखवाली वाले कुत्ते को उसने देखा था। उसने कई बार कहा कि यह बोहली कुत्ता बुलडॉग है और उसे देखकर ही खौफ तारी हो जाता है और वो बहुत ही खूनख्वार लगता है। दीबा ने उस खूनख्वार कुत्ते का इंतज़ाम कर दिया। ये बैल, भैंस या गाय की हड्डी थी जो 7-8 इंच लंबी और अंदर से खाली थी। उसमें दीबा ने बंदूक से एक चील मारकर उसका गोश्त हड्डी में भर दिया था। गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े किए गए थे और ये टुकड़े दूध में भीगे हुए थे और उस दूध में बड़ा तेज़ जहर मिला हुआ था और जहर का जायका मारने के लिए दूध को गुड़ से मीठा किया गया था। गोश्त के टुकड़े पूरा एक दिन उस दूध में डूबे रहे थे। कुछ जहर हड्डी पर भी मल दिया गया था। हड्डी दीबा के एक आदमी ने कपड़े में लपेट रखी थी। वो खासा बड़ा गांव था। साहूकार का मकान गांव के बाहर की तरफ था। ये 1.5-2 कनाल में फैली हुई हवेली थी। बैरूनी दीवार ने जो रकबा घेर रखा था वो मिलाकर हवेली 3 कनाल से कम नहीं थी। ऐसे साहूकार देहात में इसलिए रहते हैं कि देहात के लोग ज़्यादा कर्जे लेते हैं। ज़्यादातर मकरूज़ मुसलमान होते थे। वो ब्याह, शादियों, मातम और 40वें पर बेदरेग खर्च करने के लिए कर्ज लेते हैं और मुकदमाबाजी भी उन्हें हिंदू साहूकारों का मकरूज़ रखती है।
ان ان پڑھ لوگوں کو साहूकार खूब लूटते थे। हर माह सूद वसूल कर लेते और असल रकम वहीं की वहीं रहती, बल्कि बढ़ भी जाया करती थी। ये साहूकार तो साहूकारों का सा साहूकार था। उसका शहरों में भी कारोबार था। उस ज़माने में बैंक तो थे, लेकिन बहुत कम। लोग घरों में रुपया पैसा छुपा कर रखते थे। ये साहूकार हवेली के इर्द गिर्द दीवार खड़ी करके दीवार पर बोतलों के टुकड़े जमा कर, 2 चौकीदार और एक कुत्ता रख कर इस खुश फहमी में मुब्तला हो गया था कि उसका ख़जाना महफूज है और कोई उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। उस गांव से 2-3 फरलांग दूर टेले और खड्ड थे और खुश्क नाला भी था जिसके किनारे ऊंचे थे। हमारा गाइड हमें वहां ले गया और घोड़ियों को वहां एक दरख्त के साथ बांधा और हम पांचों वहां से चल पड़े। मैंने कहा कि घोड़ियों के पास एक आदमी का ठहरना ज़रूरी है। परवाह ना कर भाई, दीबे के एक आदमी ने कहा। 5 घोड़े खोल कर कोई नहीं ले जाएगा। जो देखेगा वो कहेगा कि इनके मालिक करीब ही होंगे और वो 5 होंगे, एक नहीं होगा। आप किसी माहिर नफ्सियात या आदि मुजरमों की नफ्सियात के किसी माहिर से पूछें तो वो आपको बताएगा कि पेशावर मुजरमों की जहानत और फहमो फरासत औसत दर्जा लोगों से खासी ऊपर होती है। आजकल तो चोरी डकैती वगैरह आसान हो गई है क्योंकि पुश्त पनाही हासिल हो जाती है। मैं जिस वक़्त की बात कर रहा हूँ उस वक़्त मुजरम को कोई मुआफ़ नहीं करता था। अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। पुलिस मुजरम को पकड़ कर ही दम लेती थी। इन हालात में पेशावर मुजरम ख़ुसूसन डकैत अक्ल के ऐसे ऐसे मज़ाहरे करते थे कि पुलिस चकरा जाती थी। उस वक़्त जुराइम का ये हाल नहीं था कि हर 8वां आदमी किसी न किसी तरीके से मुजरम है। उस वक़्त आजी मुजरम बहुत कम होते थे और वो इंसान की नफ्सियात को अनपढ़ होने के बावजूद समझते थे। हम पांचों गांव के बाहर की तरफ से साहूकार के मकान के करीब चले गए। वहाँ मट्टी की एक दीवार सी थी जो 4-5 फुट ऊंची होगी। हम उसकी ओट में बैठ गए। हमें यह मालूम हो गया था कि दोनों चौकीदार हवेली के बाहर एक बरामदे में सो जाया करते हैं। ये हमें दीबा के जासूस से पता चला था। उससे आप अंदाज़ा करें कि इन डाकुओं के मुखबर और जासूस कितने तेज़ और ज़हीन हुआ करते थे। हमारे पास एक तो हड्डी थी जिसके अंदर गोश्त भरा हुआ था। एक कंबल था जो हमने दीवार के ऊपर लगे हुए बोतलों के टुकड़ों के ऊपर फेंक कर दीवार फांदनी थी। इन दोनों चीज़ों के अलावा हमारे पास अपने अपने हथियार थे। आपने शायद पहले भी सुना होगा कि डाकू रखवाली वाले कुत्तों के लिए ये इंतज़ाम किया करते थे कि किसी मरे हुए जानवर के सींग में गोश्त भरकर साथ ले जाते और रखवाली वाले कुत्ते को उसकी मुश्क देकर परे फेंक देते थे। कुत्ता दौड़कर सींग तक पहुंचता और उसमें गोश्त निकालने की कोशिश करने लगता था। सींग में से गोश्त निकलता नहीं था और कुत्ता इस उम्मीद पर सींग को भंबोड़ता रहता कि गोश्त अब निकला कि निकला। गोश्त निकलता नहीं था और कुत्ता सींग को छोड़ता भी नहीं था। इतनी देर में डाकू अपना काम कर जाते थे और कुत्ता सींग में से गोश्त निकालने में लगा रहता। बाद डाकू सींग की बजाय किसी मरे हुए जानवर की टांग की हड्डी इस्तेमाल करते थे। दीबा ने गोश्त में जहर मिलाना इसलिए ज़रूरी समझा था कि उसे बताया गया था कि कुत्ता बहुत ही खौनख्वार नस्ल का है। कहीं ऐसा ना हो कि वो हड्डी को छोड़कर हमारे आदमियों पर टूट पड़े। चौकीदार तो सोए रहते थे, लेकिन यह खौनख्वार कुत्ता हवेली और उसके इर्द गिर्द बैरूनी दीवार के दरमियान खुड़ा फिरता रहता था। आधी रात के बाद चांद और ऊपर आ गया। चांदनी इतनी शफाफ थी कि हवेली की ईंटें अलग अलग नज़र आती और बैरूनी दीवार के ऊपर बोतलों के कांच के जो टुकड़े लगे हुए थे वो चमक रहे थे। चांदनी में चमकते हुए तो ये बड़े अच्छे लगते थे और उनमें रंग बिरंगी शुआएं सी निकलती, लेकिन ये बड़ी जालिम चीज़ थी। इन पर हाथ रख कर दीवार पे चढ़ते तो ये हाथ को कीमे की तरह काट कर जिस्म का सारा खून उन ज़ख्मों से निकाल देते। ये हमारे रास्ते में एक ख़तरनाक रुकावट थी।
उसका हमने इंतज़ाम कर रखा था। अब देखना ये था कि ये इंतज़ाम कहाँ तक कामयाब होता है। एक और मुश्किल नज़र आ रही थी, वो ये कि इस हवेली के ऊपर भी एक मंजिल थी। ये 2 या 3 कमरे थे। ख़तरा ये था कि ऊपर के किसी कमरे से कोई हमें देख लेगा। और इतने ज़ोरदार देहात में ये 2 मंजिला हवेली महल जैसी लगती थी। ये दौलत की नुमाइश थी, वरना ये साहूकार सीधा साधा पक्का मकान बना सकता था। देहात में ऐसे महल बनाने की एक वजह यह भी थी कि ये हिंदू साहूकार इस गांव का और उसके इर्द गिर्द जो चंद एक गांव थे उनका भी महाराजा बना हुआ था। ऐसा तो हो नहीं सकता था कि हमारे रास्ते में कोई रुकावट ना होती और कोई ख़तरा ना होता। इन रुकावटों को अबूर करना और ख़तरों का मुकाबला करना था। हमारे पास जो कंबल था वो खासा मोटा और लंबा था। हमने उसे चौड़ाई के रुख तय किया। करते करते ये तकरीबन 3 फुट लंबा और 3 फुट चौड़ा रह गया और ये अच्छी खासी गद्दी बन गई। चौकीदार जिस तरफ सोए हुए थे, हम उसके बिलमुकाबल वाली दीवार के करीब चले गए। वहाँ ये ज़रा सी सहूलत मिल गई कि चांद दूसरी तरफ होने की वजह से उस तरफ दीवार का साया था और उस ज़माने में आदमियों के कद खासे लंबे होते थे। 6 फुट कद तो एक आम सी बात थी। मेरे साथियों के कद तकरीबन इतने ही थे। मेरा कद उनसे 1.5-2 इंच ज़्यादा ही होगा। मैं दीवार के साथ पीठ लगाकर खड़ा हो गया और अपने दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसाकर हाथ अपनी नाक के करीब रखा। नूरुल्लाह ने कहा कि वो पहले ऊपर जाएगा और उसने तय किया हुआ कंबल अपने सर पर रखा। जहरीले गोश्त वाली हड्डी हाथ में ली और एक पाँव में मेरे जुड़े हुए हाथों पर रख कर ऊपर उठा। उसने अपना दूसरा पाँव मेरे कंधे पर रखा और उसका सर दीवार के ऊपर तक पहुंच गया था। उसने सर पर रखा हुआ कंबल दीवार पर लगे हुए बोतलों के टुकड़ों पर रख दिया। वह ज़रा और ऊपर उठा और उसे ये देखना था कि कुत्ता कहाँ है। बाद में उसने बताया कि उसे कुत्ता नज़र नहीं आ रहा था, वो कहीं बैठा या सोया हुआ होगा। ये ज़रूरी नहीं था कि कुत्ता सारी रात हवेली के इर्द गिर्द घूमता ही रहता। रखवाली वाले कुत्ते कहीं बैठ जाएं या सो जाएं तो वो भी बेखबर नहीं होते। हल्की सी आवाज़ पैदा हो जाते हैं और फ़ौरन उधर निकलते हैं जिधर से आवाज़ आती है। नूरुल्लाह ने मुंह से बिल्ली की आवाज़ निकाली। दूसरी बार आवाज़ निकालने से कुत्ता जो कहीं परे बैठा था उस तरफ आ गया। नूरुल्लाह ने उसे देखते ही हड्डी उसकी तरफ फेंक दी। कुत्ते ने हड्डी को सूंघा और उसे मुंह में ले लिया। नूरुल्लाह एक पाँव मेरे हाथों पर और दूसरा मेरे कंधे पर रखते हुए देखता रहा। हड्डी में गोश्त के टुकड़े ढीले से डाले गए थे ताकि ये ज़रा सी कोशिश से आहिस्ता आहिस्ता निकलते रहें और कुत्ते के मुंह में जाते रहें। दीबा ने अक्लमंदी का मुजाहरा किया था। गोश्त का एक ही जहरीला टुकड़ा भी फेंका जा सकता था, लेकिन ख़तरा ये था कि कुत्ता उसे सूंघ कर छोड़ देता। हड्डी हर कुत्ते की मरगूब चीज़ होती है, उसे इस कुत्ते ने मुंह में लेना ही था। हड्डी के ऊपर भी जहर और गुड़ मिला हुआ था और अगर कुत्ता गोश्त ना खाता तो हड्डी पर मिला हुआ जहर ही उसके लिए काफ़ी था। बहरहाल अब ये कुत्ते पर मुनहसर था कि वो क्या करता है। बाद में नूरुल्लाह ने बताया कि कुत्ते ने हड्डी का एक सिरा मुंह में लेकर चबाना शुरू कर दिया। गोश्त के 2-4 टुकड़े उसके हलक में उतरे ही गए होंगे कि इतना तेज़ जहर कि कुत्ता जो बड़े इश्तियाक से हड्डी मुंह में उछाल कर चबा रहा था, ढीला सा पड़ गया। 2-3 मिनट के बाद उसका मुंह झुक गया और उसके मुंह से हड्डी गिर पड़ी। उसने एक बार फिर हड्डी को सूंघा और उसे मुंह में लिया और उसके साथ ही वो नढाल सा होकर बैठ गया। उसने उठने की कोशिश की, आधा सा उठा और गिर पड़ा और फिर एक तरफ को लड़क गया। आ जाओ भाई, नूरुल्लाह ने आहिस्ता से कहा और ऊपर को उठते हुए बोला, काम हो गया है। नूरुल्लाह कंबल की गद्दी के ऊपर जाकर दीवार के साथ अंदरूनी तरफ लटका और नीचे को कूद गया। मेरे बाकी 3 साथी भी बारी बारी मेरे हाथों और कंधों पर पाँव रखकर नूरुल्लाह की तरह दीवार के अंदर उतर गए।